तो किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। सर नोटिस भेज के परेशान क्यों किया जा रहा है? देखिए अब जब सारे ये डिपार्टमेंट्स पहला मामला नहीं है सर, यहाँ पे नई बस्ती में इससे पहले बजालता प्रगालता में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। बजालता में ज़रूर आया था, लेकिन ये अब सारे डिपार्टमेंट अपने अपने सतर्क हो चुके हैं। चाहे वो इरिगेशन है, दूसरा है नोटिस होता है रेवेन्यू का, क्योंकि ये जो लैंड है ये प्रटेंस टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू का किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। ये इरिगेशन वालों ने ज़रूर पहले नोटिस भेजा था कि ये जो बारिश का पानी है, जो आपकी छतें हैं, इसके माध्यम से नहर में नहीं जाना चाहिए, नहर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, और तो कोई विषय नहीं। अब जो नोटिस आया इसकी रोकथाम कर ली गई है, आप आश्वस्त रहें। आम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जैसे कल अपना बहुत काम, ज़्यादा घबराए हुए थे। घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार का कोई और स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं। तो होगी जो 15 मरले से ऊपर है, ये तो एलजी साहब ने भी कहा था, तो डीसी मैम ने भी कहा था। तो यहाँ पे तो 10 बाय 10 की दुकानें नहीं हैं, 10 बाय 8 की दुकानें हैं यहाँ पे। तो 60-70 सालों से यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम नहीं बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आके बैठे थे। तो ये तो मतलब कि सारे पैनिक हो गए यहाँ पे। तो चलो तहसीलदार साहब का शुक्रिया और मतलब कि प्रशासन का शुक्रिया, जिन्होंने आके ये हमें कहा कि आप ऐसे पैनिक मत हो, ये आप नोटिस को मतलब कि इग्नोर ही रखो, क्योंकि ये बड़े मगरमच्छों के लिए है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हड़पी है। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो। अभी हम नई बस्ती में मौजूद हैं और नई बस्ती के जो दुकानदार हैं, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे भी जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत जो लोगों को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ दुकानदारों को जो है नोटिस सर्व किए गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम नवीन जी हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं मार्केट एसोसिएशन के, इनसे बात करेंगे। नवीन सर, कितने लोगों को जो है नोटिस आए हुए हैं? फिलहाल कल कोई 5-7 दुकानों के नोटिस आए थे, लेकिन नोटिस उन्होंने पकड़ो हुए थे उन्होंने पूरे बाज़ार के। तो फिर उसी पर उन्होंने बोला कि चलो जहाँ तक दे दिए, बाकी कल देंगे। लेकिन उसके भी थोड़ा सा जो गड़बड़ हो गई, हमारी हंगामा हो गया। लेकिन अभी सुबह तहसीलदार साहब आए थे, हमें 11 बजे हमारे पे मीटिंग हुई उनकी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आज के बाद कोई नोटिस नहीं आएगा, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी कार्रवाई होगी बड़े लोगों पे होगी, जो बड़े मगरमच्छ हैं, आपको कोई बिल्कुल छेड़ेगा नहीं। पूरा उन्होंने पूरी आश्वासन दे के गए कि आप बेफिक्र हो, कुछ नहीं होगा। पूरी मार्केट के लिए नोटिस आए हुए थे? नहीं, जो इरिगेशन नहर के किनारे है। नहर के किनारे अभी ऐसे नहीं है, सिर्फ नहर के किनारे पे आए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी दुकानों को दिए हैं। उसके बाद उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आगे किसी को नोटिस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी बात हो गई थी डीसी मैडम से। और एलजी साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि किसी छोटे दुकानदार को, छोटे बंदे को नहीं तंग किया जाएगा। तो वही सेम तहसीलदार साहब ने बताया। तहसीलदार साहब ने भी यही बताया कि हम किसी छोटे बंदे को तंग नहीं करेंगे। तो आप हमारी तरफ से श्योर रहो, आगे से नोटिस बंद हो जाएंगे, कि नोटिस आना बंद हो जाएगा। तो कोई 2 महीने के बाद, 3 महीने बाद पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, कोई पॉलिसी होगी, को अपनी पॉलिसी के हिसाब से दुकानदार को थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन देंगे। तो हम तो उसी का वेट करेंगे ना कि हमें रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे हमें ये श्योर कर दिया कि तहसीलदार साहब ने कि कोई आगे से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नोटिस नहीं, नोटिस भी नहीं आएंगे, नोटिस बंद हो जाएंगे। और नोटिस नहीं आएंगे, आगे से कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। जब तक कि डीसी मैम से कोई कंफर्म नहीं करेगा, तब तक नोटिस नहीं आगे। कितनी पुरानी मार्केट है ये 60 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी मार्केट है, ठीक है ना। 60-70 साल पुरानी मार्केट है। तो यहाँ पे हमें कोई, उन्होंने यही बोला कि डरने की बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। ये मार्केट कोई 1967 की है, तो 59 की और 60 की कोई हमारे पास सीधे वगैरह पड़ी हुई वगैरह सब दुकानदारों के, काफ़ी दुकानों के। तो 5-7 साल से किराया लेते रहे इन्होंने, नहर वालों ने 5-7 साल उन्होंने किराया लिया और सीधे भी काटी। उसके बाद इनका आपस में कोई झगड़ा हो गया, 3-4 डिपार्टमेंटों का, नजूल का, कस्टोडियन का और इसका म्यूनसिपलिटी का और नहर वालों का। तो इन्होंने हमारा किराया लेना बंद कर दिया। इन्होंने बोला कि हमारा केस चल पड़ा है, और जब हमारा केस सॉल्व होगा, जिस डिपार्टमेंट भी के पास ये जाएगी जगह, वो आपसे किराया लेगा। उसके बाद इनका अभी तक केस का सॉल्व नहीं हुआ, ना ही हमें दोबारा इन्होंने इन्फॉर्म किया। सो हम तो किराया तब पहले भी देने के लिए तैयार थे, अब भी देने को तैयार है, ठीक है जी। तो और ये 60-65 साल नोटिस जो भेजे गए हैं सिर्फ नहर वालों को भेजे गए हैं या सबके लिए आए हुए? ये नहर वालों के लिए है। सिर्फ नहर वालों जी के लिए। जी। तो अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा? नहीं, अगर कार्रवाई तो होगी जो 15 मरले से ऊपर है, ये तो एलजी साहब ने भी कहा था, तो डीसी मैम ने भी कहा था। तो यहाँ पे तो 10 बाय 10 की दुकानें नहीं हैं, 10 बाय 8 की दुकानें हैं यहाँ पे। तो 60-70 सालों से यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम नहीं बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आके बैठे थे। तो ये तो मतलब कि सारे पैनिक हो गए यहाँ पे। तो चलो तहसीलदार साहब का शुक्रिया और मतलब कि प्रशासन का शुक्रिया, जिन्होंने आके ये हमें कहा
कि आप ऐसे पैनिक मत हो, ये आप नोटिस को मतलब इग्नोर ही रखो, क्योंकि ये बड़े मगरमच्छों के लिए है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हड़पी है। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे नई बस्ती में, मार्केट रोड साइड? यहाँ पे तो 100 से ऊपर ही है, 200 हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो, एक दुकान से 5-5 फैमिलियाँ पल रही हैं, ठीक है। अगर एक दुकान अगर जाती है तो उससे 5 फैमिलियाँ डिस्टर्ब होती हैं। तो 16,000 दुकानें हैं नहर की। हमें ये नहीं है कि सिर्फ नई बस्ती की, हमारे सारी पूरी नहर की दुकानों में 16,000 दुकानें हैं। अगर 16,000 दुकानें जाती है तो 70-80 हज़ार फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी और एक शहर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उससे हमें ये चाहिए कि थोड़े जो हमें श्योर किया उन्होंने, रिलैक्सेशन, ठीक है रिलैक्सेशन। और आप ये सवाल कर रहे हो कि आपको कैसा लगेगा, हमें तो खुशी होगी ना अगर कोई हमें बड़ा अफसर आके ये बताएगा कि भाई नहर की दुकानें आपको नहीं छेड़ा जाएगा। तो हमें ये आज आप देखोगे ना, आप सबके चेहरे पे एक बार कैमरा फिराओ, देखो आज इनके चेहरे पे थोड़ी हंसी आई है। कल 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई मेरे साथ किसी के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा था। तो हमें तो थोड़ी रिलैक्सेशन मिली, हमें बड़ी खुशी है कि नहीं चलो ऊपर से हमें आ गया थोड़ा सा सहारा देने के लिए। लेकिन चलो ये अच्छी बात है। अब बस इतना ही, थैंक यू। अगर बात करें हम एलजी साहब की, एलजी साहब आश्वासन दे रहे हैं कि गरीब लोगों को, आम लोगों को जो है तंग नहीं किया जाएगा। तो ये कौन लोग हैं जो ये नोटिस भेज करके लोगों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, उनको आर्डर है पीछे से, उन्होंने भी अपनी सेफ साइड देखनी है। एलजी साहब ने भी बोला, डीसी मैडम ने भी बोला, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बोला कि आपको छोटे दुकानदार जिनकी एक दुकान से 5-5 फैमिलियाँ पलती हैं उनको नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? आप वो तो अफसर को पता होगा, आप उनसे पूछो, एक्शन साहब से पूछो, चीफ साहब से पूछो। ऑर्डर कहाँ से आया? अब उनको पता होगा। नोटिस कहाँ से आया? आप उनको पूछो, उनसे भी नोटिस जो आया है ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसका समाधान भी हम ही लोगों ने करना है और इसका समाधान हो चुका है। कोई किसी की दुकान पे किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। और ये एलजी सरकार से ये आज ही सुबह बात हुई है, ये डिवकॉम ऑफिस में भी बात सुबह से की जाके मैं वहाँ से सीधा अभी यहाँ पे आ रहा हूँ और आपके माध्यम से समाज को आश्वस्त करता हूँ कि ये जो छोटे दुकानदार हैं हमारे 2 मरला 5 मरला 1 मरला में, जिस प्रकार से एलजी साहब ने कहा है, इनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट अगर करनी है, ऐसे कोई फ्लाईओवर बनता है, कोई जैसे रिंग रोड बन रही है, ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें कोई 19-21 आता है तो उसमें देख लिया जाएगा, उसको भी अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से दोबारा एक बार हमारे नई बस्ती वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो अभी नोटिस जारी किए गए हैं, इसके बाद किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आएगा। फ़िलहाल इसको हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो जाएगी। सर, अभी तक आप किससे मिल पाए हैं और आपकी बातचीत क्या हुई है? डिवकॉम डिवकॉम से? जी, जी, जी। सर, बातचीत आप आपस में क्या कुछ बातचीत हो पाई? आपने कैसे मसले रखे हैं? और देखिए, उन्होंने किस प्रकार से ये आपका बेसिकली कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये आज से 60 साल पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट की कईयों के पास रसीदें भी हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त आता गया लोग अपनी दुकानें बनाते गए। अब अगर कोई ऐसा कार्य करना ही था तो ये 50 साल पहले ही रोक देना चाहिए थे। अब जब ये गरीब लोग यहाँ पे बस चुके हैं तो इनको बचाना हमारा धर्म है। तो मुझे लगता है कि हम अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे और एलजी साहब की तरफ से भी आश्वस्त हैं कि इस प्रकार का कोई भी वो नहीं होगा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनकी तरफ जरूर नज़र उनकी है, लेकिन ये जो छोटे गरीब लोग हैं ये आश्वस्त रहें, किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेटर साहब, एक तरफ एलजी साहब कह रहे हैं कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ से ये जो नोटिस आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो आम लोगों को नोटिस भेज करके जो है परेशान कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली एलजी साहब का है कि ये जो इंक्रोचमेंट है, खासकर स्टेट लैंड, उस विषय में जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। सर, ये बड़े बड़े मगरमच्छ तो नहीं है जिनको नोटिस भेजे गए थे? बिल्कुल, इसीलिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये मगरमच्छ वाली बात नहीं है, ये यहाँ के लोग हैं, हमारे जम्मू के लोकल लोग हैं, जिनका ये कारोबार एक एक दुकान पे 5-5, 6-6 परिवार पलते हैं। इनको किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो बड़े हैं वो एलजी सरकार खुद देखे, लेकिन इन लोगों के साथ हम बैठे हैं, इनको किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। सर, नोटिस भेज के परेशान क्यों किया जा रहा है? देखिए, अब जब सारे डिपार्टमेंट पहला मामला नहीं है सर, यहाँ पे नई बस्ती में इससे पहले बजालता में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। बजालता में ज़रूर आया था, लेकिन ये अब सारे डिपार्टमेंट अपने अपने सतर्क हो चुके हैं। चाहे वो इरिगेशन है, दूसरा है नोटिस होता है रेवेन्यू का, क्योंकि ये जो लैंड है ये प्रटेंस टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू का किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। ये इरिगेशन वालों ने ज़रूर पहले नोटिस भेजा था कि ये जो बारिश का पानी है, जो आपकी छतें हैं, इसके माध्यम से नहर में नहीं जाना चाहिए, नहर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, और तो कोई विषय नहीं। अब जो नोटिस आया इसकी रोकथाम कर ली गई है, आप आश्वस्त रहें। आम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा?
जैसे कल अपना बहुत काम ज़्यादा घबराए हुए थे। घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार का कोई और स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ जहाँ बैठे हैं अपना आराम से काम करें। हाँ, ये है बाज़ार को थोड़ा सा खुला रखें। जी जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेटर साहब भी जो हैं लोगों को ये आश्वासन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आम लोगों को जो है घबराने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, और जिस तरह के जो नोटिस सर्व किए गए थे वो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को यहाँ के, जिस तरह से कहा, मगरमच्छ जो हैं या जो बड़े बड़े जिन्होंने लैंड्स इंक्रोच की हुई है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जिस तरह से एलजी साहब ने भी जो है वो कहा हुआ है कि आम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो नोटिस इनको सर्व किए गए थे वो भी फ़िलहाल जो है वो रिवोक कर दिए गए हैं, और बात जो है वो डिपकॉम जो है जम्मू है उनसे भी हो रखी है, और आम लोगों को जो है इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। पता क्या है, देखो बड़ा कांड होने को बेहतर है कि छोटा अपना बस खड़े दे ऊपर कर लो बस सारा जी गल हुई वो भी अगे चलो एक करो छतरी बंद तो आप लोग हमारे करो तुम भी चुकाओ सारा ठीक है नहीं चलो भाई उठा दो चलो उधम जी चुकाओ चुकाओ सारा हाँ चुकाओ ठीक है ये भी बंद है छतरी बंद कर दे हेलो फिर छतरी बंद कर दो बंद है बंद मामा थोड़ी अंदर अंदर कर लीजिए छतरी अंदर करो मम्मी कितने बाहर आओ ना बाहर छतरी बंद कर लो है कि नहीं पंडित जी थोड़ा थोड़ा माल बाहर फालतू माल कोई नहीं लाना ठीक है छतरी बंद रखो ये टुकड़े फालतू का सामान चाहिए छतरी थोड़ी बंद कर लीजिए छतरी बंद टोटली बंद और ये भी बंद करें छतरी बंद करें भैया इसको ऊपर रखो उठा लो सारा ओए अंदर कर लो सारे थड़े ऊपर कर लो थड़े ऊपर कर लीजिए कांड होए उसको बेहतर के छोटा पुलिस नुकसान करे कर लो ठीक है सारा आने को बड़े नुकसान को छोटा नुकसान ठीक है नहीं और थोड़ा और थड़े के ऊपर ही है बस बाकी कोई टेंशन नहीं है कहने यार होए बड़े ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾਰਸ਼ ਪਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਹਣਾ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਦੋ ਥੜਾ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार थोड़ा ये खुला रोड़ा चाहिए। ਸਟਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ सरकार के जहन च पता की जाता है कई जगह इंक्रोचमेंट लोग ढांदे ये जिसे गैर जरूरी होती है पूरी है बच्चे लोग उठो मीडिया के माध्यम करना आते हैं कि हमारे जो आप नहीं बस्ती गुजार हाँ आख्या नहीं निकलती है तो मैं दिल्ली में नहीं चलो करो कोई ऐसा
बड़ा बड़ा बाजार ये वास्ता हमेशा कोई आया नहीं है पवन सिंह ने जरूर आना लेकिन हमारे को से आए हो तो तुमसे आए हो तो सारा हाल चलो ही ना ठीक होगा देखता हूँ स्टार्ट सुन लो मेरी गल डीसी ने गल हुई है एक अद्धा साथी और हाँ एक और साथी है चलिए हमें पता क्या नहीं कल भी काम करने पौना परसों भी करने पौना क्यों उसी परसों पाना जो अज होता है शिव कांड कन्नै भी गल हुई फिर डायरैक्शन हुई इन्हें मैं उंदे कन्नै थोड़ी गल घट्ट की क्योंकि मैं अंदर मेरी इच्छा मैं आना उत्थे बाजार वो फिर मैसेज गया